Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are discuss about columns. This is the topic of SOM. ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है सोम का, तो आज हम ये पूरा टॉपिक कवर कर लेते हैं कॉलम का. इसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कॉलम क्या होता है, कॉलम की क्लासिफिकेशंस, यूलर्स थ्योरी क्या होती है, रैंकाइंस फार्मूला क्या होता है, ये सब हम इस टॉपिक में कवर करेंगे. सो फर्स्टली कॉलम क्या होता है. जैसे कोई भी कंप्रेशन लोड कैरिंग मेंबर जो होता है दैट इज कॉल्ड कॉलम. नाउ सी, इफ़ वी हैव सेम क्रॉस सेक्शन बट लेंथ ज़्यादा हो तो उसको हम लॉन्ग कॉलम कहते हैं. एंड अगर सेम क्रॉस सेक्शन बट लेंथ कम हो तो उसको हम शॉर्ट कॉलम कहते हैं. और अगर बहुत ही ज़्यादा कम हाइट होती है कॉलम की तो उसको पेडेस्टल कहते हैं. पेडेस्टल आप देख रहे होंगे अभी अपनी स्क्रीन पे, बट पेडेस्टल जो है इट इज़ नॉट अ कॉलम. सो द क्वेश्चन इज हाउ डू वी क्लासीफाई दैट व्हाट इज़ कॉलम एंड व्हाट इज़ पेडेस्टल. सो क्या होता है ना, अगर ये डायमेंशंस जो हैं, इफ़ एल जो है हमारा मीन्स लेंथ जो है हमारा कम होता है 3b से मीन्स 3 टाइम्स ऑफ विड्थ से, तो दैट इज़ नॉन एज पेडेस्टल. और अगर हमारा लेंथ बड़ा होता है 3b से तो वो उसको हम कॉलम कहते हैं. सो compressive load carrying members are called columns. Now columns are classified as short column, intermediate column and long columns. Now short columns जो हैं it fails due to crushing of materials, and जो long columns होते हैं it fails due to buckling of it's failed due to buckling before crushing. ये क्रश होने से पहले ही बकल हो जाता है. एंड थर्ड जो हमारा इंटरमीडिएट कॉलम है, वी कैन से दैट इट फेल्स ड्यू टू बोथ क्रशिंग एंड बकलिंग ऑफ मटेरियल्स. नाउ हाउ कैन वी एनालाइज शॉर्ट कॉलम. इसमें क्या होता है ना, सपोज वी हैव एक्सियल लोड P एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A. तो जो हमारा P बाई A है मीन्स जो एक्सियल लोड अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इट शुड बी लेस देन सिग्मा क्रशिंग. इसका डिज़ाइन करने के लिए अगर इसका डिज़ाइन करने के लिए एरिया शुड बी ग्रेटर देन लोड अपॉन में सिग्मा क्रशिंग. इफ़ वी हैव टू डिज़ाइन शॉर्ट कॉलम देन सिंपली हम क्या करेंगे, एरिया शुड बी ग्रेटर देन लोड अपॉन में सिग्मा क्रशिंग. सिग्मा क्रशिंग क्या है, परमिसिबल स्ट्रेस इन क्रशिंग है. नाउ दिस इज ऑल अबाउट शॉर्ट कॉलम. नाउ वी डिस्कस अबाउट लॉन्ग कॉलम्स. नाउ लॉन्ग कॉलम्स में क्या होता है ना, एज वी डिस्कस बिफोर, इससे पहले ही कि क्रशिंग जो है, क्रशिंग होने से पहले ही वो जो है बकल हो जाता है लॉन्ग कॉलम. तो जो लॉन्ग कॉलम में लोड बियरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यूलर्स थ्योरी का यूज़ करते हैं. सो एनालिसिस ऑफ लॉन्ग कॉलम इज डन बाय यूजिंग यूलर्स थ्योरी. सो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट assumptions ऑफ यूलर्स थ्योरी. फर्स्ट assumption of Euler's theory is it is only valid for long columns. Second is load is purely axial. Third is the axis of the shaft is perfectly straight when unloaded. Means जैसे लोड लगेगा वहाँ पे तो वो थोड़ा बकल होगा और जैसे ही हम अनलोड कर देंगे तो वो हमारा परफेक्टली स्ट्रेट होना चाहिए. नाउ फोर्थ इज कॉलम शुड बी प्रिज्मेटिक एंड मटेरियल शुड बी आइसोट्रॉपिक. प्रिज्मेटिक क्या होता है, प्रिज्मेटिक मीन्स हैविंग सेम क्रॉस सेक्शन और आइसोट्रॉपिक मीन्स हैविंग सेम प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन. बट से क्या होता है ना, ये जो एजम्पशंस हैं यूलर्स थ्योरी के वो प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है. फर्स्ट तो ये कि जो हमने एजम्पशन में देखा है अभी कि लोड जो है वो प्योरली एक्सियल होना चाहिए, मीन्स बिल्कुल सेंटर पे लगना चाहिए. बट इन प्रैक्टिकल ऐसा इंश्योर करना कि लोड प्योरली एक्सियल हो वो पॉसिबल नहीं है. जैसे हम कोई कॉलम बनाते हैं ना साइट पे जहाँ पे प्रीकास्ट होता है, और वहाँ से जब हम कंस्ट्रक्शन साइट पे लाते हैं जहाँ पे हमें उसको कंस्ट्रक्ट करना, वो जहाँ पे हमें उसको कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करना होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ इनिशियल वो रहता ही है. तो जनरली जो लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑब्टेन्ड होती है यूजिंग यूलर्स थ्योरी दैट इज़ ग्रेटर देन द एक्चुअल लोड कैरिंग कैपेसिटी. वैसे आजकल ये यूलर्स थ्योरी तो नहीं यूज़ होती हैं. आजकल यू कैन सी इन स्टील डिज़ाइन जैसे पेरी रोबर्टनेस फार्मूला वगैरह जो है वो ज़्यादा यूज़ होते हैं. नाउ एज पर यूलर्स थ्योरी जो हमारा क्या कहते हैं FCR होता है वो इक्वल टू होता है पाई स्क्वायर इंटू ई अपॉन में लेमडा स्क्वायर. FCR हमारा क्या है, यूलर्स स्ट्रेस को हम FCR से डिनोट करते हैं.
यूलर्स स्ट्रेस क्या होता है? इट इज़ दैट स्ट्रेस एट विच बकलिंग ऑफ कॉलम अकर। जो हमारा ई है वो हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और जो हमारा लैम्डा है वो है हमारा सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ कॉलम। नाउ हाउ कैन वी फाइंड लैम्डा? लैम्डा हमारा क्या होता है? एल इफेक्टिव अपॉन में आर मिनिमम। नाउ एल इफेक्टिव क्या होता है? एल इफेक्टिव इज के इंटू एल। के इज कॉन्स्टेंट विच डिपेंड्स ऑन सपोर्ट कंडीशन एंड एल इज लेंथ ऑफ कॉलम। ये एल इफेक्टिव जो निकाला है उसमें वी से कि जो है वो मतलब एल इफेक्टिव में जो ये के है वो कांस्टेंट है जो कि सपोर्ट कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो ये क्या कंडीशंस होते हैं, क्या सपोर्ट कंडीशंस होते हैं? लेट्स सी। फर्स्टली सपोज वी हैव दिस टाइप ऑफ कॉलम जिसके दोनों एंड पिंड हो, तो उसमें हमारा एल इफेक्टिव क्या होता है? एल इफेक्टिव इज इक्वल टू एल। सेकेंड, अगर हमारा एक एंड पिंड हो, एक एंड फिक्स्ड हो, तो उसमें हमारा एल इफेक्टिव जो होता है हमारा एल बाई टू, एल बाई रूट टू मीन्स के जो हमारा होता है वो एल 1/√2 होता है। नाउ थर्ड इज अगर दोनों एंड हमारे फिक्स्ड हैं तो एल इफेक्टिव हमारा एल बाई टू होता है। नाउ फोर्थ इज एक फ्री हो और एक एंड फिक्स्ड हो तो एल इफेक्टिव हमारा 2L होता है। और फिफ्थ में अगर हमारा एक एंड स्लाइडर हो और एक एंड पिंड हो तो अगेन एल इफेक्टिव हमारा 2L होता है। ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। नाउ आर मिनिमम क्या होता है? आर मिनिमम इज मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, दिस इज इक्वल टू रूट अंडर आई मिनिमम अपॉन में ए। आई मिनिमम हमारा क्या है? माइनर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ए है हमारा एरिया ऑफ कॉलम। नाउ वी नो दैट हाउ कैन वी फाइंड आई मिनिमम। अगर सेक्शन में, जैसे कि अगर सेक्शन में कोई भी एक एक्सिस सिमेट्रिक हो तो वो एक्सिस एंड उसके जो परपेंडिकुलर वाला एक्सिस जो होता है जो कि CG से पास करता है वही प्रिंसिपल एक्सिस होता है। तो हम पहले आई एक्सिस निकाल लेंगे, फिर हम आई वाई वाई अलग अलग दोनों निकाल लेंगे। तो हमारा जो आई मिनिमम आएगा वो हमारा आएगा मिनिमम ऑफ आई एक्स और आई वाई वाई। जो भी हमारा आई एक्स और आई वाई वाई में मिनिमम आएगा वही हमारा आई मिनिमम होता है। एक और जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, जैसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि लोड एट द टाइम ऑफ बकलिंग क्या होता है, तो वो हमारा क्या होता है? FCR मीन्स जो हमारा यूलर्स स्ट्रेस को अगर हम एरिया से इंटू कर देंगे तो वो हमारा आता है PCR, ठीक है, इज इक्वल टू PCR। तो PCR हमारा क्या होता है? मतलब PCR इज लोड एट द टाइम ऑफ बकलिंग। तो PCR हमारा क्या होता है? पाई स्क्वायर इंटू ई इंटू आर मिनिमम का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए अपॉन में एल इफेक्टिव स्क्वायर। नाउ इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो पाई स्क्वायर इंटू ई माइनस आई मिनिमम अपॉन में एल इफेक्टिव स्क्वायर। वन मोर थिंग, यूलर्स थ्योरी जो है वो कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर लेमडा स्मॉलर देन लेमडा नॉट। अगर हमारा लेमडा जो है वो छोटा हो लेमडा नॉट से तो यूलर्स थ्योरी हम नहीं अप्लाई कर पाएंगे। नाउ वी डिस्कस अबाउट रैंकाइन्स फार्मूला। रैंकाइन फार्मूला क्या होता है? जैसे कि हमने अभी यूलर्स थ्योरी देखी थी वो हमारा सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग कॉलम्स के लिए एप्लीकेबल है, बट रैंकाइन्स फार्मूला जो है वो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों कॉलम्स के लिए एप्लीकेबल होता है। इन दिस द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द फार्मूला जो हमारा 1/P है, अगर क्या कहते हैं 1/P हमारा क्या होता है? अगर हमारा लोड कैरिंग कैपेसिटी हमारा 1/P है तो हमारा क्या होगा? 1/PC प्लस 1/PCR। तो 1/PC हमारा क्रशिंग लोड है, PC इज क्रशिंग लोड, और PCR जैसे हमने पीछे देखा अभी यूलर्स लोड है, ठीक है। इसमें भी जो एल इफेक्टिव है वो वैसा ही सेम होगा जैसे कि हमने पहले अभी देखा था। नाउ जो आपको ये स्क्रीन पे दिख रहे होंगे कुछ एल इफेक्टिव निकालने के लिए। नाउ एल इफेक्टिव होता क्या है? ये होता है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। In next video we will discuss about some questions. We solve some questions on column. I hope you like this video. Please do like, subscribe and share this channel.